मेरे को अत्यानंद हुआ है, मेरा पुत्र महान भगवत भक्त हुआ है, मेरे गुरु की लोग कथा करेंगे तब मेरा भी नाम लेंगे, सुनीति माँ का पुत्रवती युवती जग सोई रघुवर भगत जासु सुत। ध्रुव को राज्याभिषेक किया है, ध्रुव राजा हुए हैं। फिर तो उत्तानपाद राजा ने विचार किया घर में रहना अच्छा नहीं है, राजमहल छोड़ करके भगवान के लिए वन में जाते। बड़े बड़े राजा लोग राजमहल छोड़ करके भगवान के लिए वन में जाते। आजकल के लोग तो भगवान को छोड़ करके बंगला में बैठे रहते हैं, घर छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती। राजमहल का त्याग किया है। सुनीति ने देखा है मेरे पतिदेव वन में जाते हैं, अब घर में रहना ठीक नहीं है। उसके लिए सुख के दिवस आए थे, उसका पुत्र महान राजा हुआ था, घर में रहता नहीं, पतिदेव के पीछे पीछे वन में जाती है। गुरु जी का लग्न हुआ है, गुरु जी के यहाँ 2 बालक हुए, कल्प और वत्सर। गुरु जी का भाई उत्तम एक बार जंगल में शिकार करने के लिए गया था, यक्ष गंधर्वों के साथ युद्ध हुआ, युद्ध में उत्तम का मरण हुआ है। ध्रुव जी युद्ध करने के लिए जाते हैं, स्वयंभू मनु ध्रुव जी को समझाते हैं वैष्णव कभी वेर नहीं करते, बेटा तू महान भगवत भक्त है, तू युद्ध करे इसके योग्य नहीं है। आयुष पूरा होता है तो मरण के लिए कुछ निमित्त हो जाए, युद्ध करना है नहीं। यक्ष गंधर्वों को वंदन किया है, सभी ने आशीर्वाद दिए हैं। गुरु जी पुत्र को गादी में बैठा करके बद्रिक आश्रम में गंगा किनारे आए। गंगा जी मुक्ति देती है। ऋषिकेश से स्वर्गाश्रम में जाओ तो मार्ग में जगह आती है जहाँ ध्रुव जी महाराज बैठे, ध्रुव नारायण का वहां मंदिर है। आज भी बड़ा भारी एक चमत्कार है, ध्रुवाश्रम में गंगा जी अति शांत है। ऋषिकेश से ऊपर जाओ तो कहीं गंगा जी शांत है ऐसा दर्शन होता ही नहीं है। अति वेग में गंगा मैया दौड़ती है, कमर तक जल में खड़े होकर के स्नान करने की हिम्मत नहीं होती, अति वेग है। गुरु जी के भक्ति में विघ्न न आवे, विक्षेप न होवे, इसलिए गंगा जी ने मौन धारण किया। ध्रुवाश्रम में गंगा जी अति शांत है, आज भी शांत है। ऋषिकेश से ऊपर जाओ कोई ठिकाने गंगा जी शांत है ऐसा दर्शन होता ही नहीं है। ध्रुवाश्रम में गंगा जी अति शांत। गुरु जी के लिए मौन धारण किया है, गुरु जी की भक्ति बहुत बढ़ गई है। अब ध्रुव जी के बिना भगवान को भी वैकुंठ में अच्छा नहीं लगता। मेरा ध्रुव वैकुंठ में आवे, विमान भेजा है। गंगा किनारे जितने संत थे सभी को साष्टांग प्रणाम किया, सभी ने आशीर्वाद दिया है। विमान के पास आए हैं, उस समय मृत्युदेव ने ध्रुव जी के सन्मुख मस्तक नमाया है। एक चरण मृत्यु के मस्तक ऊपर रखा है। मृत्यु और मूल निपनंदत्वा आरोहाद्भुतं ग्रहम। विमान में जाते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों का त्याग कर दिया। भक्ति में कैसी शक्ति है, भगवान के भक्त मृत्यु के मस्तक ऊपर चरण रखते हैं। विमान में बैठे हैं, जय जयकार हुआ है, सभी को आश्चर्य हुआ, भक्ति में कैसी शक्ति है। गुरु जी विमान में बैठ करके वैकुंठ धाम में जाते, सभी को तो आनंद हुआ। जब नारद जी ने सुना ध्रुव जी वैकुंठ में गए, नारद जी को थोड़ा बुरा लगा। मेरा शिष्य मृत्यु के मस्तक ऊपर पांव रखता है, दिव्य स्वरूप धारण करके वैकुंठ में जाता है, शिष्य तो भगवान के धाम में गया, गुरु जी तो इधर उधर घूम रहे हैं, अभी मेरे लिए विमान नहीं आता है। मैंने कथाएं बहुत की, ध्रुव के जैसी भक्ति नहीं की। भोजन की बातें करने से तृप्ति नहीं होती है, भोजन की बातें सुनने से तृप्ति नहीं होती है, भोजन करने से तृप्ति होती है। मैंने कथाएं तो बहुत की, गुरु की जैसी मैंने भक्ति नहीं की। नारद जी के मन में विचार आया है, अब मैं कथा नहीं करूं, एकांत में बैठ करके भक्ति करूं। नारद जी जहां जाते हैं
वहां प्रेम से ध्रुव चरित्र की ही कथा करते हैं। नारद जी ध्रुव चरित्र की कथा बहुत विवेक से करते हैं। कथा में कभी ऐसा नहीं बोलते हैं ध्रुव मेरा शिष्य है, मैं उसका गुरु हूं, ऐसा नहीं। मेरा शिष्य मेरे से श्रेष्ठ है। मैं कैसा कहूं मैं ध्रुव का गुरु हूं। मेरा शिष्य ध्रुव मृत्यु के मस्तक ऊपर पांव रख के वैकुंठ धाम में। नारद जी महाराज तो कथा में सुनीति मां की ही बहुत प्रशंसा करते। सुनीति मां महान पतिव्रता है, उसके पति में कैसा भाव, इसलिए उसका पुत्र महान भगवत भक्त हुआ है। नूनम सुनीते पतिदेवताया, सुनीति मां की ही प्रशंसा करते। सुनीति मां ने अपने पुत्र को समझा करके भगवान के लिए वन में भेजा था। वन में जाने के बाद उसको एक संत का दर्शन हुआ था। नारद जी ऐसा नहीं बोलते, मैं मिला था, उसको एक साधु मिले थे। कृतार्थ धन्य है सुनीति माता को, उसका भगवान में कैसा विश्वास है। अपने 5 वर्ष के प्यारे पुत्र को समझा करके वन में भेजा, भगवान के लिए वन में भेजा। आजकल की माताएं तो बालकों को रुपया देकर के सिनेमा देखने को भेजती है। सिनेमा देखना तेरा कल्याण हो जाएगा। खराब चित्र देखने से आंख बिगड़ती है, मन बिगड़ता है, जीवन बिगड़ जाता है। सिनेमा वाले को तो पैसा ही कमाना है, ऐसे खराब चित्र बताते हैं देखने वाले का जीवन बिगड़ जाए। खराब चित्र मन में आने के बाद जल्दी निकलते नहीं। भक्ति का अर्थ यह है भगवान का स्वरूप हृदय में स्थिर करना है। संसार के चित्रों को मन में से निकालना ही पड़ेगा। धन्य है सुनीति माता को। एक बार नारद जी महाराज घूमते हुए कच्छ प्रांत में गए हैं। सत्य गायक प्रचेतसा, कच्छ प्रांत में नारायण सरोवर है, वहां प्रचेताओं ने बड़ा भारी यज्ञ किया था। जिस यज्ञ में देश देश में से अनेक संत महात्मा आए थे, बड़े बड़े राजा लोग आए थे। उस यज्ञ में नारद जी महाराज भी गए थे। प्रचेताओं के यज्ञ में संत सभा में नारद जी ने ध्रुव चरित्र की कथा सुनाई थी। विदुर जी जो कथा आपको मैंने सुनाई, नारद जी ने विचार किया नारायण सरोवर अति सात्विक भूमि है, यहां बैठ करके मैं ध्रुव जी के जैसी मैं भक्ति करूंगा, आप कथा करने के लिए नहीं जाऊंगा। नारद जी महाराज वहां विराजमान है। नारायण सरोवर अति सात्विक दिव्य भूमि है, जो भूमि हृदय को पवित्र करती है। भूमि की असर मन के ऊपर होती है। सात्विक भूमि में हृदय जल्दी पिघलता है। सात्विक भूमि में सात्विक भाव जागता है, मन में खराब विचार नहीं आता, मन शांत हो जाता है। नारद जी महाराज नारायण सरोवर में पवित्र भूमि में एकांत में बैठ करके नारायण का ध्यान करते हैं। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच निशम्य कौशारविरूपवर्णितम् ध्रुवस्य वैकुण्ठपदाधिरोहणम् प्रबुद्धभावो भगवत्यधोक्षजे प्रष्टुं पुनस्तं विदुरः प्रचक्रमे। परमात्मा श्री कृष्ण चरण का आश्रय करने से जीवात्मा निर्भय होता है। जिसको भीति है उसको शांति नहीं मिलती। मानव की बुद्धि अल्प है, जीव की शक्ति बहुत कम है। अल्प शक्ति अल्प बुद्धि होने से जीवात्मा को भय लगता है। मानव को ही भय लगता है ऐसा नहीं है। स्वर्ग के देवों को भी मृत्यु की भीति है। आज ठीक है, अंतकाल में क्या होगा? मृत्यु से सभी घबराते। काल के काल भगवान नारायण है। वेदों में वर्णन आया है काल भगवान का नौकर है। जगत काल के अधीन है और काल भगवान के अधीन है। भगवान काल के मालिक है। भगवान को किसी भी जीव का हिसाब देखने की इच्छा होती है तो भगवान अपने नौकर काल को हुक्म करते हैं, उसको पकड़ करके ले आओ, उसका हिसाब देखना है। मरण का अर्थ होता है भगवान को हिसाब बताने का पवित्र दिवस ही मरण है। भगवान ने आपको जो दिया है उसका हिसाब भगवान मांगेंगे। कोई गरीब को भगवान ऐसा नहीं पूछते कि तू अन्नदान क्यों नहीं करता था।
भगवान जानते हैं मैंने उसको दिया नहीं था। गरीब को भगवान पूछते हैं, मैंने तेरे को धन ज्यादा नहीं दिया था, मन तो दिया था। धन देने में भगवान थोड़ी विषमता करते हैं। भगवान ने सभी को मौन समान दिया है। मैंने तेरे को आंख दी थी, आंख का तुमने क्या किया? भगवान ने जो दिया है उसका दुरुपयोग करना ही पाप है। भगवान ने जो आपको दिया है उसका सदुपयोग करना ही पुण्य है। अंतकाल में जीव को भय लगता है, मैंने बहुत पाप किया है, अब मेरे को सजा होने वाली है। जीव घबराता है, सभी को भय लगता है। परमात्मा के साथ प्रेम करो। भगवान काल के मालिक है। जो मालिक के साथ प्रेम करता है उसको नौकर त्रास नहीं देता। काल तो भगवान का नौकर है। यस्य ब्रह्मज क्षत्रंच उभे भवत ओदन मृत्यु यस्य उपसेचनम। भगवान काल के मालिक है। परमात्मा के साथ प्रेम कर। एक दिन ऐसा आवेगा संसार का संबंध छोड़ना ही पड़ेगा। जीव का जगत के साथ संबंध सच्चा नहीं है। जीव का किसी स्त्री के साथ, किसी पुरुष के साथ संबंध सच्चा नहीं है। जीव का ईश्वर के साथ ही संबंध सच्चा है। जन्म से कोई जीव पति नहीं है, जन्म से कोई भी जीव पत्नी नहीं है। पति पत्नी का संबंध व्यवहार दृष्टि से सत्य है, तत्व दृष्टि से विचार करने पर सत्य नहीं है। मरने के बाद कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं। पत्नी का मरण हो जाए तो पति जीवित होने पर भी वो पति नहीं माना जाता है। पत्नी होवे तो ही पति है, पति होवे तो ही पत्नी है। पिता पुत्र का संबंध, पति पत्नी का संबंध व्यवहार दृष्टि से सत्य है, तत्व दृष्टि से जीव का ईश्वर के साथ ही संबंध सच्चा है। जन्म से जीव ईश्वर का है और मरने के बाद भी जीव ईश्वर का ही रहता है। परमात्मा के साथ संबंध रखने से भक्ति बढ़ती है। भगवान को मानो, परमात्मा के साथ कोई संबंध रखो, परमात्मा को पिता मानो, आप पुत्र हो जाओ। परमात्मा को मालिक मानो, आप सेवक बनो। व्यवहार में लोग श्रीमान के साथ संबंध रखते हैं। मन में एक लोभ होता है, श्रीमान के साथ स्नेह रखने से पैसा मिलता है, पैसा मिलेगा। द्रव्य के लोभ से मानव श्रीमान के साथ स्नेह करता है। श्रीमान आपको पैसा देगा, श्रीमान शांति कहां से देगा? श्रीमान लोगों के पास पैसा तो है, सुख भोगते हैं, उनका मन अशांत रहता है। परमात्मा के साथ संबंध रखो, पैसा मिलेगा और शांति भी मिलेगी। अंत काल में काम में आएगा। गुरु जी ने संबंध रखा है, भगवान मेरे पिता है, मैं उनका बालक हूं। बड़े बड़े ज्ञानी संत ज्ञान का अभिमान छोड़ करके अज्ञान बालक जैसे हो जाते हैं। पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्। भगवान मेरे पिता है, मैं उनका अज्ञान बालक हूं। जो पुत्र बहुत पढ़ा लिखा है उसकी चिंता माता पिता को नहीं होती है। बहुत पढ़ा है, कमाएगा, खाएगा। जो कुछ पढ़ा नहीं है, जो मूर्ख है, जो केवल माता पिता के आधार से ही जीवित है, ऐसे अज्ञान बालक की चिंता माता पिता को ज्यादा होती है। संत ज्ञान का अभिमान छोड़ देते हैं। अज्ञान बालक के जैसा संतों का स्वभाव होता है। मैं भगवान का अज्ञान बालक हूं। माता पिता के आधार से ही बालक जीवित रहता है। माता पिता को एक क्षण भूलता नहीं है।
परमात्मा को पिता मानो, आप बालक बनो। कितने संत ऐसे होते हैं भगवान को पति मानते हैं, मैं भगवान की सखी हूं। परमात्मा के साथ खेलना है, अब किसी स्त्री के साथ खेलना नहीं है, किसी पुरुष के साथ खेलना नहीं है। संसार का अनेक बार अनुभव हुआ है, संसार में सार नहीं है, अब भगवान के साथ खेलना। भगवान मेरे पति है, मैं उनकी सखी हूं, गोपी हूं। गीता जी के 7वें अध्याय में वर्णन आता है, जीव स्त्री है, कोई भी जीव पुरुष नहीं हो सकता। जीव परमात्मा की परा प्रकृति है, इसीलिए सभी जीव स्त्री है। शास्त्रों में स्त्री का लक्षण बताया है, स्त्री उसको कहते हैं जो परतंत्र है, वही स्त्री है, और जो स्वतंत्र है वही पुरुष है। कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं हो सकता, जीव काम के अधीन है। बहुत से लोगों को ऐसी इच्छा है, मेरे को कभी क्रोध आवे नहीं, क्रोध आ जाता है। कितने लोग अपने को स्वतंत्र समझ करके अक्कड़ में चलते हैं, मैं स्वतंत्र हूं, मेरे को कहने वाला पूछने वाला कौन है। भूल है, कलयुग का मानव तो एक तुच्छ वस्तु का भी गुलाम हो गया। पान तंबाकू के बिना चलता ही नहीं है। बहुत से लोग पान खाकर के कथा में आते हैं, कितने लोग सुपारी खाते हैं, ऐसा समझते मुख में होवे तो थोड़ा थोड़ा रस ठीक रहता है, मजा है। कथा में तो भक्ति रस लेने के लिए जाना है। कलयुग का मानव एक तुच्छ वस्तु का गुलाम हो गया, कहां स्वतंत्र है? जो जितेंद्रिय है वही स्वतंत्र है, जो परमात्मा के अधीन रहता है वही स्वतंत्र है। जीव परतंत्र है, इसीलिए जीव स्त्री है। जो स्वतंत्र है वही पुरुष है, और जो परतंत्र है वही स्त्री है। शास्त्रों में स्त्री का लक्षण बताया है, स्त्री उसको कहते हैं जिसको भय लगता है वो स्त्री है, जो निर्भय है वही पुरुष है। मृत्यु से सब डरते हैं, सभी को मृत्यु का भय है, इसलिए सभी जीव स्त्री रूप है। सबके पिता परमात्मा है, सबके पति भगवान है। कितने संत भगवान को पति मानते हैं, पिता मानते हैं। परमात्मा के साथ संबंध रखने से स्नेह बढ़ता है। गांव में बहुत से लोगों को बुखार आता होगा, आप सभी के यहां देखने के लिए नहीं जाते हो। जिसका आपका कोई संबंध है उसको बुखार आवे तो आप देखने के लिए जाते। भक्ति बढ़े, ऐसी इच्छा हो तो भगवान के साथ कोई संबंध रखो। एक दिन संसार का संबंध छोड़ना ही पड़ेगा। संसार का संबंध छोड़ने का समय आता है, जीव को भय लगता है, अब मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला जाने वाला हूं। जिसको मैं मानता था यह मेरा है, वो मेरे साथ में आने वाला नहीं है। आप जिसको मानते हो यह मेरा है, वो आपको छोड़ करके जाने वाला है, आप उसको छोड़ करके जाने वाले। परमात्मा के साथ जीव का संबंध सच्चा है। भगवान जीव के साथ सर्वकाल रहते हैं। कोई भी जीव आपके साथ सर्वकाल रहने को तैयार नहीं है। आप जिसको ऐसा मानते हो खास मेरा है, बहुत मेरे से प्रेम रखता है, वो आपके साथ रहने को तैयार नहीं है। कोई जीव 24 घंटे आपके साथ रहने के लिए तैयार नहीं होता है। जीव जीव को छोड़ करके जाता है। मां को अपना बच्चा बहुत प्यारा लगता है, पुत्र में मां की प्रीति तो है, पर 24 घंटे मां पुत्र के साथ रहने को तैयार नहीं है।
पुत्र जहाँ बड़ा हुआ, माँ ऐसी इच्छा रखती है अब मेरे को छोड़ करके स्कूल में जाए, पढ़ना चाहिए। माँ पुत्र से अलग रहती है, पुत्र में माँ का प्रेम तो है, सर्वकाल माँ अपने पुत्र के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। मेरे से दूर जावे, पुत्र खेलने के लिए जावे, ऐसी माँ की इच्छा होती है। पति पत्नी में अतिशय प्रेम तो होता है, अतिशय प्रेम होने पर भी पति के पत्नी 24 घंटे साथ में नहीं रह सकते। कदाच रहे तो अच्छा लगता भी नहीं है। जीव के साथ सर्वकाल भगवान ही रहते। कोई जीव आपके साथ सर्वकाल रहने के लिए तैयार नहीं है। जीव का ईश्वर के साथ ही संबंध सच्चा है। जो छोड़ करके जाने वाला है उसके पीछे मानव पड़ता है, और जो सर्वकाल साथ में रहते हैं वो भगवान को भूल जाता है। यही बड़ी भारी भूल है। सर्वकाल भगवान जीव के साथ में रहते हैं। भगवान आपको देखने की शक्ति देते हैं। भगवान आपको देखने की शक्ति न देवे तो आंख होने पर भी मानव अंधा हो जाए। भगवान कान को सुनने की शक्ति देते हैं। भगवान कान को सुनने की शक्ति न देवे तो कान होने पर भी मानव बहेरा हो जाता है, सुनता ही नहीं है। सर्वकाल भगवान जीव के साथ में रहते हैं। जीव को भगवान बोलने की शक्ति देते हैं, देखने की शक्ति देते हैं। सर्वकाल भगवान ही साथ में रहते हैं। जीव सो जाता है तो भगवान साथ में रहते हैं। भगवान सोते नहीं है, जागते हैं, जीव का रक्षण करते हैं। निद्रा में कदाच कान में कोई जीव जंतु जावे तो मानव की क्या दशा होगी? कान खुले रहते हैं। निद्रा में जीव का रक्षण भगवान करते हैं। जीव सो जाता है, भगवान जागते रहते हैं। भगवान जागते हैं, इसका एक प्रमाण है। रात्रि में सोने से प्रथम थोड़ी भक्ति करो। गादी में बैठ करके ज्यादा नहीं तो आध घंटा भी भक्ति करो। भगवान के नाम का जप करो, भगवान को बारंबार वंदन करो, भगवान की थोड़ी स्तुति करो। आपकी कृपा से आज का दिवस आनंद में गया। मेरी ऐसी इच्छा है कल 4 बजे उठ करके मैं आपका ध्यान करूं, आपके नाम का जप करूं। मेरे को 4 बजे उठना है। आपके भगवान को ऐसा कह करके आप सो जाओ, भगवान 4 बजे आपको जगावेंगे। करके देखो। भगवान को कहना मेरे को 5 बजे उठना है, भगवान 5 बजे आपको जगावे। भगवान तो जगाते हैं। आजकल सवेरे थोड़ी थोड़ी ठंडी पड़ती है तो रजाई में मजा आती है। मानो जागता है तो भी बातें करता है। जागता था, जाग करके तुमने क्या किया? कुछ नहीं, बड़ा